हेलो स्टूडेंट। लास्ट ऑनलाइन क्लास में हम लोग की क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए आज मैं फिर इसका वीडियो आपको दे रहा हूं। ओके, लेट अस कम ऑन द टॉपिक नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। पहले भी बता चुका हूं कि नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स जो हैं वो अप्रॉक्स 8 एग्रीगेट्स हैं, जिसमें पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी कहते हैं इसे। नेक्स्ट वन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एफसी कहते हैं इसे। नेक्स्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, जीएनपी एफसी कहते हैं इसे। नेक्स्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एमपी कहते हैं इसे। ये है क्या? ये जितने एग्रीगेट्स मैं बता रहा हूं ये है क्या? ये एग्रीगेट से हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं। कैसे काउंटिंग करते हैं? कोई भी प्रोडक्ट, पहली चीज यहां पर जानना जरूरी है कि नेशनल इनकम में काउंटिंग करी किस चीज की जाती है। तो नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनसे जो इनकम होती है वो होल इनकम मींस ऑल गुड्स एंड ऑल सर्विसेज की जो इनकम है, होल इनकम को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुछ होते हैं, कुछ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे होते हैं। यहां सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये मार्केट प्राइस क्या है, ये फैक्टर कॉस्ट क्या है। तो मैं आपको प्रीवियस क्लास में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट बता चुका हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट प्राइस क्या कहता है? मार्केट प्राइस ये कहता है कि जो भी किसी गुड के मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्टिंग आई है, उस कॉस्टिंग में जब टैक्सेस जोड़ दिए जाते हैं मार्केट में सेल आउट करने के लिए, और उस टैक्सेस में कभी कभी क्या होती है कि गवर्नमेंट कुछ गुड्स पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो टैक्सेस से सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो फिर हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। किसमें से माइनस करना और किसमें प्लस करना है, तो यहां पर हम देखते हैं कि एफसी फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट किसे कहेंगे? तो प्रोडक्शन में जो भी फैक्टर यूज किए गए होंगे और उसके लिए जो पेमेंट किया गया होगा, वो पूरा पेमेंट का जो भी कॉस्टिंग आई होगी, जितने भी फैक्टर यूज में आए होंगे और उसके लिए जितना भी पेमेंट किया गया होगा, वो उस फैक्टर का कॉस्टिंग हो जाएगा। उसी को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। मीन कि गुड्स के प्रोडक्शन में जो भी हमारी कॉस्टिंग आती है, जो भी हमारा लागत आता है, उसी को हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और जब इस फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड कर दिया जाएगा तो वो एमपी हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। ठीक है? अब आते हैं
ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये इंक्लूड होगा किसमें, जो भी उस गुड्स की कॉस्टिंग होगी, तो फिर वो मार्केट में सेल आउट करने के लिए चला जाएगा, उसी को मार्केट प्राइस कहते हैं। अब कभी कभी गवर्नमेंट कुछ कमोडिटीज पे, कुछ गुड्स पे सब्सिडी देती है। जैसे आप देखते हैं कि एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर की कॉस्टिंग अप्रॉक्स 700 आ रही है और आपको मिल कितने में रहा है, 500 में, तो 200 रुपए जो है 200 रुपीज ये गवर्नमेंट अपने पास से दे रही है। तो जो गवर्नमेंट अपने पास से देती है उसी को सब्सिडी बोला जाता है, ठीक है। तो कुछ गुड्स पे सब्सिडी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो सब्सिडी माइनस कर देंगे, वो सब्सिडी एससी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, जो भी अमाउंट आएगा वही हमारा मार्केट प्राइस होगा। क्लियर है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस का मतलब क्या है कि जो भी हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उस गुड के प्रोडक्शन में अभी हमने कोई भी चीज माइनस प्लस नहीं किया हुआ, वो जो टोटल गुड्स हैं उन टोटल गुड्स की जो कॉस्टिंग है वो ग्रॉस होता है। ग्रॉस मतलब कुल, टोटल। क्लियर है। डोमेस्टिक में बता चुका हूं, डोमेस्टिक का मीन्स होता है कि अपने टेरिटरी के अंदर, ये इंडिया है, इंडिया टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स का प्रोडक्शन होगा, और हमारी टेरिटरी कौन सी टेरिटरी होगी, पॉलिटिकल टेरिटरी, इकोनॉमिकल टेरिटरी, यानी कि इंडिया का राइट पॉलिटिकली जहां जहां तक है वही हमारा डोमेस्टिक एरिया हो जाएगा, वही हमारा टेरिटरी हो जाएगा। तो उसमें जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उन सारे गुड्स का टोटल डोमेस्टिक में इंक्लूड किया जाता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है। क्लियर है। तो यहां पर आते हैं कि अभी जो भी हमारे टेरिटरी के अंदर गुड्स का प्रोडक्शन किया गया है उन सभी को जोड़ देते हैं या उन सभी का टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। और जब इसे हम मार्केट में सेल आउट करने के लिए भेजते हैं तो उस प्रोडक्ट की जो भी मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्टिंग आती है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देते हैं, और अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी प्रोवाइड कराई है तो उस सब्सिडी को लेस कर देते हैं, तो वो मार्केट प्राइस कहलाता है। अगेन नेक्स्ट वन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एफसी। ये क्या है? तो यह भी यही कह रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे टेरिटरी में प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका टोटल कॉस्टिंग क्या है, फैक्टर कॉस्ट, यानी कि अभी वो मार्केट में सेल आउट करने के लिए नहीं गया है, उसके प्रोडक्शन में जो हमारा कॉस्टिंग आया है उसी को जीडीपी एफसी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है भाई? तो ग्रॉस मतलब किसी भी प्रोडक्ट का टोटल। अब प्रोडक्ट का टोटल तो हो गया, बट यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर पहले डोमेस्टिक था, अभी यहां पर चेंज होके नेशनल आ गया। तो नेशनल किसे कहेंगे? लास्ट वीडियो में, लास्ट लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। डोमेस्टिक किसे कहेंगे? जो हमारे टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसे डोमेस्टिक कहेंगे। और नेशनल किसे कहेंगे? नेशनल कहेंगे कि
अगर किसी गुड्स का प्रोडक्शन किसी अदर कंट्री में हो रहा है, बट वो जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है अदर कंट्री में, वो इंडियन कंपनी है और वो उस इनकम को इंडिया भेज रही है, वैसे ही इंडिया में भी कोई फॉरेन की कंपनी होगी, ये जो फॉरेन की कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश है, वो भी गुड को प्रोड्यूस कर रही होगी और सेल आउट कर रही होगी, जो इनकम होगा वो अपने कंट्री को भेज रही होगी। तो इसने जितना अमाउंट अपने कंट्री को भेजा, इस टाइप की जितनी कंपनीज हैं इंडिया में, उन सभी ने मिलके जितना अमाउंट इनकम का अपनी कंपनी को भेजा, अपने देश को भेजा, और बाहर के देश में, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के सारे कंट्रीज में जितनी इंडियन कंपनी है, उन्होंने अपने इनकम का पार्ट इंडिया भेजा। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा उसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। और जब डोमेस्टिक इनकम में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दिया जाएगा तो वो नेशनल हो जाता है। जैसे यहां पर मैंने बताया है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू FIFA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम का मतलब क्या है? फैक्टर यानी कि ऐसा गुड्स जिसमें फैक्टर कॉस्ट हो। फैक्टर कॉस्ट क्या है? यानी कि इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है भाई? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने सर्कुलेशन फ्लो में आपको बताया हुआ है। वो क्या है? वो है कि किसी भी गुड के प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, इन सबको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और इसके अगेंस्ट में प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन जो पेमेंट करता है उसे फैक्टर ऑफ इनकम कहते हैं। तो यानी कि फॉरेन कंट्री में फैक्टर ऑफ पेमेंट हुआ हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हुआ हो, उससे जो इनकम होती है किसको? इंडियन को। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंडिया को जो भी फैक्टर इनकम अब्रॉड से मिल रही है, विदेश से मिल रही है, उससे माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी कि इंडिया से जो भी फैक्टर इनकम फॉरेन कंट्री को गई हो, तो जो भी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से हमें अमाउंट मिला, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देंगे तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। और ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो हम जब डोमेस्टिक इनकम में एड अप कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो नेशनल इनकम हो जाता है। क्लियर है? अगेन नेक्स्ट वन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे GNP एट MP कहते हैं। यहां पर भी ग्रॉस है यानी कि टोटल है। किसका टोटल? प्रोडक्ट का टोटल है। नेशनल है यानी कि NFIA, डोमेस्टिक में इंक्लूड कर दिया गया है। और उसमें क्या जोड़ दिया गया है? मार्केट प्राइस है ना। तो मार्केट जब प्राइस होगा तो उसमें फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया जाएगा, तो वो मार्केट प्राइस हो जाएगा। और अगर कोई सब्सिडी गवर्नमेंट ने उसमें प्रोवाइड कराई है तो उस सब्सिडी को लेस कर दिया जाएगा, तो जो भी आएगा अमाउंट वो मार्केट प्राइस होता है। तो ये
4 एग्रीगेट्स हैं। अब आते हैं रिमेन एग्रीगेट। रिमेन एग्रीगेट क्या है? कुछ नहीं है। यहीं पर हम सिर्फ नेट 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 जोड़ दें तो ये नेट एग्रीगेट्स हो जाएंगे। अब देखते हैं NDP एट मार्केट प्राइस। यहां पर हमने G लिखा था, अब ये N हो जाएगा। यहां पर भी हमने G लिखा था, ये N हो जाएगा। यहां पर भी G चेंज होके N हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि ये सारे चीज आप हमें बता क्यों रहे हैं? ये सारे कंटेंट नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में यूज में आते हैं, क्योंकि हमारा जो भी प्रोडक्शन से इनकम होगा वो या तो डोमेस्टिक हो सकता है या नेशनल हो सकता है। वो या तो फैक्टर कॉस्ट होएगा या मार्केट प्राइस होएगा, वो या तो नेट होगा। तो आते हैं अब यहां पर देखते हैं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या शो करता है। तो इसके पहले हमने यहां पर देखा था कि यहां पर ग्रॉस था, यानी कि टोटल जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं उनका टोटल था। अब यहां पर नेट वर्ड आ गया है। नेट क्या रिप्रेजेंट करता है? नेट रिप्रेजेंट करता है कि जो भी एक फाइनेंशियल ईयर में हम कैपिटल एसेट्स को यूज किए हैं, वो कैपिटल एसेट्स में एब्सोलेसेंस होता है या वियर एंड टियर होता है। उस कैपिटल एसेट में घिसावट भी आती है। वो एसेट कैपिटल एसेट हमारा पुराना भी पड़ता है, जिससे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो वैल्यू जब कम हो जाएगी तो नेशनल इनकम में हम जिस भी फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें उसकी जितनी वैल्यू है वही वैल्यू ऐड करेंगे। जो वैल्यू नहीं होती है उसे हम ऐड नहीं करते हैं। तो यहां पर नेट क्या शो कर रहा है? नेट शो कर रहा है कि ग्रॉस में अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, ये लिखा, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन जो भी उस कैपिटल एसेट्स के वैल्यू में डिक्रीज हुआ है वेयर एंड टियर के कारण या एब्सोलेसेंस के कारण, पुराने पड़ जाने के कारण, तो जो भी उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम आ जाएगा, ठीक है, जिसे नेट कहते हैं। तो यहां पर चेंजेस सिर्फ नेट का था, बाकी ग्रॉस वाले पार्ट में मैंने आपको डोमेस्टिक भी बता दिया था, नेशनल भी बता दिया था। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NDPFC, इसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, क्लियर है। और जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस NNPFC, इसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। और यही हमें फाइंड आउट करना होता है नेशनल इनकम में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इसमें से कुछ चीजें आपकी गिवन होंगी और उस गिवन चीज से आपको नेशनल इनकम निकालना होगा। कैसे निकाला जाएगा ये लेटर ऑन बताऊंगा।
अभी सिर्फ हमें ये जानना है कि ये जो चीजें हमें गिवन होंगी उसमें से हमें क्या प्लस करेंगे या क्या माइनस करेंगे तो हमारा नेशनल इनकम आएगा। इसे एक फ्लो चार्ट से हम आसानी से समझ सकते हैं। यहां पर जीडीपी एमपी है, यहां पर जीएमपी एमपी है, यहां पर एनएनपी एफसी है, यहां पर एनडीपी एफसी है। एनडीपी का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए जो मैंने पीछे समझाया है। तो एनडीपी एफसी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पर जीडीपी एमपी है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वैसे ही यहां पर जीएनपी एफसी है, जीडीपी एफसी है, एनडीपी एमपी है, एनएनपी एमपी है, बाकी चीजें हैं। अब आता है कि ये जो जीडीपी एमपी है और यहां पर जीएनपी एमपी है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो हम देख रहे हैं जी कॉमन है, यहां भी जी है, यहां भी जी है, बट यहां पर डी है और यहां पर एन है और बाकी पीपी कॉमन है, एमपी एमपी कॉमन है। इट मीन्स ये शो कर रहा है कि यहां पर डोमेस्टिक इनकम को यूज किया गया है और यहां पर नेशनल इनकम को यूज किया गया है। तो जब हम डोमेस्टिक था कि डोमेस्टिक से नेशनल एरो इधर बना हुआ है, ऐड कर देंगे डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पर ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? एनएफआईए। एनएफआईए क्या है? फीफा माइनस पीटा। फीफा माइनस पीटा क्या है? एफआईए एफआईएफए मीन्स होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इज दैट क्लियर? तो इस फ्लो चार्ट से हम इनको निकालना सीख जाएंगे। जैसे यहां पर आते हैं आप एनएनपी एमपी एंड जीएनपी एमपी, ये क्या शो कर रहा है? तो देखते हैं, यहां पर एन है, यहां पर जी है, यानी कि ये ग्रॉस को शो कर रहा है और ये नेट को शो कर रहा है। बाकी यहां पर एन है मींस नेशनल, यहां भी एन है मींस नेशनल, प्रोडक्ट यहां भी है, प्रोडक्ट यहां भी है, मार्केट प्राइस है, यहां भी मार्केट प्राइस है। यानी कि चेंजेस कहां आ रहे हैं? जी और एन में, यानी कि ये ग्रॉस है और ये नेट है। और जब भी हम ग्रॉस से नेट पर जाएंगे तो डेप्थ को माइनस करेंगे और जब हम नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो हम डेप्थ को यानी कि डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। अब आपके जब भी न्यूमेरिकल कोई पूछा जाएगा तो उसमें या तो गिवन ये होगा या तो गिवन ये होगा और उससे हमें या तो डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करने को कहेगा यानी कि एनडीपीएफसी, या फिर हमें एनएनपीएफसी मींस नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने को कह सकता है। क्लियर है? तो इस फ्लो चार्ट से हम समझ सकते हैं कि कहां पर क्या हमें एडअप करना है। एरो ये बना हुआ है, तो जीएमपी से जीडीपी एफसी पे हमें जाना है, तो हम यहां देखेंगे कि क्या कैसे इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो जी कॉमन है, डी एन यानी कि डोमेस्टिक और नेशनल का यहां पर चेंजेस है। अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो नफिया क्या कर देंगे? डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं तो यहां ऐड कर देंगे, यहां माइनस कर देंगे। क्लियर है? वैसे ही जीडीपी एमपी से हम जीडीपी एफसी पे आ रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर डिफरेंस क्या है? यहां पर फैक्टर कॉस्ट है और यहां पर मार्केट प्राइस है। ठीक है? तो जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो उसमें क्या करेंगे? एनआईटी को माइनस कर देंगे, तो हमारी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम यानी कि प्रोडक्शन में हमने जो कॉस्टिंग की है वो आ जाएगा। एनआईटी क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में से
सब्सिडी को लेस कर देंगे तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर हम जब मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस है, इट मींस कि यहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस या तो ऐड होंगी या फिर माइनस करी जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि एमपी से एफसी आने के लिए हमें एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा और एफसी से एमपी पे आने के लिए ऐड करना पड़ेगा। यहां पर हमने ये फॉर्मूला आपको दिखाया था कि एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। क्लियर है? तो ये फ्लो चार्ट है जिसे आप देखेंगे और उस फ्लो चार्ट से आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। अपने घर पे ये फ्लो चार्ट को एक बार ठीक से समझ लीजिएगा। उसके बाद कॉपी में ये सारा एरो हटा दीजिएगा, सिर्फ ये ऐसे जैसे लिखा हुआ वैसे लिखिएगा और अपनी तरफ से एरो बनाइएगा कि कहां पे कौन सा प्लस करना है और कहां पे कौन सा माइनस करना है। क्योंकि जब तक ये प्लस और माइनस कहां पे किसमें से कौन सा प्लस किया जाएगा कौन सा माइनस किया जाएगा ये आपको नहीं पता होगा तो आप नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और नेशनल इनकम से एक 6 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल आता है और उस न्यूमेरिकल में इन्हीं में से कोई चीजें गिवन होंगी और उस गिवन चीज से हमें डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम को निकालना होगा। क्लियर है? तो ये आपको दिमाग में एकदम इसका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए और इसके लिए घर पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको और एलाबरेट करूंगा। तब तक इतने को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।